हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस बिजनेस टिप्स यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं कि मीशो का आखिर बिजनेस मॉडल क्या है, मीशो बिजनेस मॉडल कार्य कैसे करता है और हम बात करेंगे मीशो फंडिंग के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने मीशो के बारे में बहुत ज्यादा अभी सुना होगा क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू बहुत ज्यादा पॉपुलर में आ चुका है। तो मीशो की इतनी ग्रोथ का आखिर क्या कारण, चलिए हम जानते हैं। तो मीशो बिजनेस मॉडल समझने से पहले आपको यहाँ पर समझना होगा आखिर ई कॉमर्स में जितने भी कस्टमर्स हैं वो कैसे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, जितने भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, यहाँ पर कस्टमर दो प्रकार से जाते हैं। सबसे तो पहले जाते हैं एड्स के थ्रू, जो भी टीवी एड्स या फिर जो भी किसी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट चलते हैं उसके थ्रू जाते हैं। और दूसरा जाते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है ना। तो इन दो वे से प्लेटफॉर्म पर सभी कस्टमर्स जाते हैं, ये समझ चुके होंगे। लेकिन वहीं हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट ने तभी अपना एफिलिएट प्रोग्राम बंद करके रखा हुआ, सिर्फ अमेजोन ने अपना एफिलिएट प्रोग्राम चालू करके रखा हुआ। तो यहाँ पर अमेजोन को दो प्रकार से कस्टमर मिल रहे हैं। अब वहीं पर हम बात करते हैं मीशो। तो मीशो ने क्या किया हुआ है, मीशो ने किसी प्रकार का एफिलिएट मार्केटिंग नहीं किया हुआ है। इसने एक ऐसा प्रोग्राम लेकर के आया है जो कि है तो एफिलिएट की तरह, लेकिन वो बिल्कुल थोड़ा सा अलग है। इसने अपना खुद का ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म उतार दिया है जहां से ना सिर्फ आप अपने लिए सामान खरीद सकते हैं बल्कि वहां से कुछ कमा भी सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मीशो ऐप के बारे में। तो यहाँ पर आप अगर मीशो ऐप डाउनलोड करते हैं तो इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें अपना प्रोफाइल बनाना है और वहां से आप अपने लिए भी कोई भी सामान परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट किसी को शेयर किया जाए, कोई भी प्रोडक्ट अगर यदि मीशो में आप चाहते हैं कि उसे शेयर किया जाए और पैसा कमाया जाए, तो आप उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप या फेसबुक कहीं पर भी, और शेयर करके उसका कैटलॉग भी शेयर कर सकते हैं और उसमें जो भी उसका डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट का वह भी शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपना जो भी मार्जिन है, जो प्रॉफिट मार्जिन है, ऐड करके शेयर कर सकते हैं। तो मीशो ने ये बहुत ही शानदार ऐप निकाला है कि मीशो में जो भी प्रोडक्ट है कस्टमर अपने लिए भी परचेज कर सकता है और वहीं से मीशो को भी और भी कस्टमर ला करके दे सकता है और साथ ही साथ पैसा कमा भी सकता है। तो देखने में तो एक प्रकार का ये एफिलिएट प्रोग्राम है, लेकिन ये एक मीशो ही ऐप है जहां से ये ई कॉमर्स ऐप भी है और अर्निंग साइट भी है। तो यहाँ पर मीशो ने एफिलिएट तो बिल्कुल भी नहीं किया, एफिलिएट से मिलता जुलता उसने अपना खुद का एक प्रोग्राम लॉन्च किया। यह है वो कुछ खास बात जो कि मीशो को अन्य दूसरे प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा अलग बनाती है। तो हमने जान लिया कि मीशो पर कस्टमर एक यहाँ से आते हैं, यानी कि मीशो ऐप के थ्रू। मीशो का जो भी कस्टमर है वह पैसे कमाने के लिए किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर या फिर किसी अपने रिलेटिव को, फ्रेंड सर्कल में उस प्रोडक्ट को शेयर करता है और वहां से मीशो पर ऑर्डर आते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑर्डर आते हैं, मतलब कि 100 में से आपको 70% जो ऑर्डर्स आते हैं वो इसी माध्यम से ही आते हैं। अब हम बात करते हैं सिस्टम 2 की। तो यहाँ पर जो मीशो वेबसाइट है, तो यहाँ पर अगर यदि हम बात करते हैं ऑडियंस की, जो भी ऑडियंस यहाँ पर अगर यदि आती है, तो यहाँ पर मीशो में जो भी ऑडियंस आती है डायरेक्ट ऑडियंस 30% ही आती है। बाकी अगर यदि हम बात करते हैं ऐप के थ्रू, रेफरल के थ्रू, तो यहाँ पर 70% ऑडियंस मीशो ऐप के थ्रू आती है। तो यही रीजन भी है कि मीशो में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट रिफंड भी आते हैं। अब प्रोडक्ट रिफंड क्यों आते हैं इसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं। तो ये तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मीशो में दो प्रकार से ऑर्डर लिए जाते हैं। सबसे ज्यादा ऑर्डर लिए जाते हैं कैटलॉग शेयर करके, और डायरेक्ट जो कस्टमर आते हैं वो 30% ही होते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट कस्टमर आते हैं इनमें रिफंड के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो भी कस्टमर डायरेक्ट आया है तो वहां पर वो सभी चीज कैटलॉग वगैरह अपने हिसाब से देख करके, शेयर करके, जानकारी ले करके ही उसने ऑर्डर किया है। अब यहाँ पर ऐप के थ्रू क्या होता है, जैसे कि मैंने ऐप डाउनलोड किया, अपना मार्जिन करके किसी को भी शेयर कर दिया। अब मैं उसे कन्वेंस कर रहा हूँ, ले 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 ले, नहीं आता तो तू इसे रिटर्न कर ले। तो ऐसे ऐसे करते मैं कन्वेंस कर रहा हूँ, वो लोग मना भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ही मैंने ऑर्डर करवा दिया कि भाई 10 में से 2 लोग तो लेंगे। और ऐसा होता है 10 में से 2 लोग लेते हैं और बाकी 8 लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि जबरदस्ती मैंने उनके लिए ऑर्डर किया हुआ। तो बस यही रीजन होता है मीशो में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट रिटर्न आने का। तो यहाँ तक तो सब क्लियर हो गया, आप समझ चुके होंगे। तो यही सबसे बड़ा रीजन होता है मीशो में प्रोडक्ट रिटर्न आने का। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मीशो स्टार्ट कैसे हुआ। तो देखिए, मीशो स्टार्ट हुआ था 2015 में। यहाँ पर इसके जो फाउंडर थे, यहाँ पर इसके 2 फाउंडर थे और इन दोनों ने पहले अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया हुआ था पहले। लेकिन हुआ क्या था, वो स्टार्टअप में ऑडियंस तो आ गई थी, उनके कस्टमर्स आ चुके थे, लेकिन उस स्टार्टअप में उनका फ्यूचर काफी कम था। तब इन 2 फाउंडर्स ने क्या किया, अब इनके पास ऑडियंस थी, इनके पास में कुछ सेलर्स थे, इन्होंने क्या किया, एक दूसरा प्लेटफॉर्म बनाया मीशो और
उन्होंने इन्हें वहां पर मूव कर दिया। तो अब हुआ क्या कि इनके पास में पहले से ऑडियंस और सेलर्स तो थे ही, अब इन्होंने क्या किया, उन्हें वहां पर मूव कर दिया, तो जिससे कि जो भी ऑडियंस इनके साथ जुड़ी थी वो जुड़ी ही रह गई और साथ ही साथ और भी सारी ऑडियंस इनके साथ जुड़ती चली गई। तो यही था सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मीशो का। अब हम बात करते हैं मीशो आखिर कमाता क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो बिजनेस मॉडल तो हमने आपको पहले बता दिया। मीशो यहाँ पर सबसे ज्यादा 70% ऑडियंस जो अपने कस्टमर्स लेकर के आता है मीशो ऐप के थ्रू ही लेकर के आता है, जो कि कोई भी व्यक्ति मीशो के ही प्रोडक्ट को शेयर करता है और वहां से ऑर्डर करवाता है। इनके सारे कस्टमर्स वहां से ही ज्यादा आते हैं। तो यहाँ पर मीशो ने जैसे कि अभी अपने न्यू सेलर्स के लिए फ्री कमीशन रखा हुआ है कि आप अगर यदि मीशो में नए सेलर बनते हैं तो वहां पर आप कुछ भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको मीशो को कोई भी कमीशन नहीं देना होगा। क्योंकि देखिए जो भी ई-कॉमर्स कंपनी होती है, प्लेटफॉर्म होते हैं, उनकी कमाई तो वहीं से होती है कि आपके प्रोडक्ट वो अपने प्लेटफॉर्म में सेल करें और आपसे उसका कुछ कमीशन लें, वही तो उनकी कमाई होती है। लेकिन यहाँ पर वह आपसे कोई कमीशन ही नहीं ले रहा है, क्योंकि हर कैटेगरी के अनुसार, प्रोडक्ट के अनुसार वह आपसे कमीशन लेता है। अगर यदि आपका प्रोडक्ट सेल हो जाता है तो उसमें इतना % मार्जिन हर ई-कॉमर्स कंपनी प्लेटफॉर्म का होता है, लेकिन यहाँ मीशो आपसे नहीं ले रहा है। तो अब मीशो आपसे कमा कहाँ रहा है। और उसके साथ साथ अगर यदि कोई भी नया कस्टमर अपना अकाउंट बनाता है, अकाउंट बनाने का पहला ऑर्डर प्लेस करता है, तो वहां पर उसे भी फ्री डिलीवरी दी जा रही है और साथ ही साथ कूपन्स भी दिए जा रहे हैं, जिससे कि डिस्काउंट कूपन कहा जाता है। आखिर इतना सब चीज उसके पास में कहां से आ रहा है, इतना पैसा भी लुटा कहां से रहा है, और उसके बाद भी मीशो कंपनी पैसा कैसे कमा रही है, इसके बारे में भी हम बात करें। तो देखिए मीशो में सेलर अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियोस बना दिया था। वीडियोस नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप जाकर के देख लेना कि मीशो में सेलर कैसे बनते हैं और सेलर बन के आप मीशो में अपना प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने दूसरा भी वीडियो बनाया हुआ था ऐप के ऊपर कि ऐप डाउनलोड करके आप कोई भी प्रोडक्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर अपने रिलेटिव फ्रेंड सर्कल में शेयर करके कैसे पैसा कमाते, ये दोनों ही वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मीशो आखिर कमाता कैसे। तो देखिए मीशो ने अभी ले रखी है फंडिंग कितनी, थोड़ी बहुत नहीं, कम से कम 1500 करोड़ रुपए की ऊपर की फंडिंग मीशो के पास में भी आ चुकी है। अब उसी फंडिंग का इस्तेमाल कर रहा है सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट पर। सबसे ज्यादा एड्स अभी आपको हर प्लेटफॉर्म में मीशो के देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि उसने यहाँ पर काफी पैसा खर्च किया हुआ है। जितने भी इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर मीशो में इन्वेस्ट किया हुआ था, इसके पास में फंडिंग आ चुकी है। इस फंडिंग का उपयोग करके वह एडवर्टीजमेंट लोगों तक पहुंचा रहा है और वहां से नए नए सेलर्स भी बना रहा है और साथ में अपने कस्टमर ऑडियंस को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो यही सबसे बड़ा रीजन है कि मीशो यहाँ पर कम मार्जिन में काम कर रहा है, जिससे कि सभी ऑडियंस मीशो की ओर जा रही है। मीशो के पास पैसा नहीं था, उसने फंडिंग लेकर के उस फंडिंग अमाउंट को यहाँ पर खर्च कर रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना फंडिंग। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर मीशो ने फंडिंग ले रखी है, तो फंडिंग के माध्यम से भी हर ई-कॉमर्स कंपनी कमाती है, मीशो ने भी ऐसे ही कमाया है। ठीक, अब हम यहाँ बात करते हैं कि फंडिंग का पैसा तो उसने यहाँ पर सभी को लुटा रहा है, तो अब उसकी एक्स्ट्रा इनकम कहाँ से हो रही है। ये बात हकीकत है कि अभी मीशो लॉस में भी है और मीशो इतना सब कुछ करने के बाद भी कमाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसकी एक्स्ट्रा इनकम कहाँ से होती है मैं आपको बताता हूँ। उसकी जो एक्स्ट्रा इनकम होती है वो होती है फ्रंट डिस्प्ले एड्स से। कैसे, आपने देखा होगा, आप मीशो की साइट पर जाते हैं तो मीशो की साइट पर या एप्लीकेशन पर जो भी प्रोडक्ट आपको सबसे ऊपर पे देखते हैं, जिस किसी ब्रांड के या फिर जो भी प्रोडक्ट आपको दिखता है, तो मीशो क्या करता है, अपनी वेबसाइट में या फिर एप्लीकेशन में जो भी प्रोडक्ट हैं उन्हें सामने रखने के लिए उनसे कुछ पैसे चार्ज करता है। तो वही पैसे के माध्यम से मीशो एक तो यहाँ से अर्निंग कर रहा है। ठीक है, अब दूसरी अर्निंग में कहां से कर रहा है, दूसरी अर्निंग सबसे ज्यादा करता है पेनाल्टी चार्ज से। अगर यदि कोई सेलर प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाता है या फिर सही समय पर डिस्पैच नहीं कर पाता है या फिर प्रोडक्ट खराब हो जाता है, किसी प्रकार की कोई भी पेनाल्टी हो सकती है, तो पेनाल्टी के थ्रू यहाँ पर मीशो कमाता है। और ये सिर्फ मीशो नहीं कमाता है, जितने प्लेटफॉर्म है ज्यादातर सभी लोग पेनाल्टी के थ्रू भी कमाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी दूसरी इनकम हो गई। तीसरी इनकम हो गई कोरियर। देखिए, आप जिस किसी कंपनी से प्रोडक्ट को शिप करते हैं, आपने मीशो पर सेलर अकाउंट बनाया, अपने प्रोडक्ट को जिस किसी कुरियर कंपनी के साथ में भी शिपिंग किया, तो वहां से भी इनका टाई अप होता है, तो हर एक प्रोडक्ट पर भी इनका कमीशन होता है। तो यहाँ पर मीशो शिपिंग के थ्रू भी कमाता है। ठीक है, इसी प्रकार के और भी कई सारे सोर्स हैं जिससे कि मीशो कमाता है। यहाँ पर हमने 1 2 3 4 चीजों के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट करके। देखिए, मीशो जो भी अपना इनसे मार्जिन कमाता है तो वो क्या करता है, रखता नहीं है, वो उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है। जैसे कि किसी भी कंपनी के और शेयर ले लेना। इसी प्रकार जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जितना भी अर्न करती हैं, वह कैश ना रखती है ना बैंक में रखती है, वो कहीं पे इन्वेस्ट कर देती है, तो वहां से भी इनका इन्वेस्ट होता है। अब हम बात करते हैं मीशो फंडिंग की। तो देखिए, फंडिंग इसने यहाँ पर मात्र जो ली है
वह 1500 करोड़ रुपए की, ठीक है ना, 1500 CR की इसने फंडिंग ली है। उसके बावजूद ये 5000 करोड़ रुपए की, जी हाँ 5000 करोड़ रुपए की अभी कंपनी बन चुकी है। वो कैसे? 1500 रुपए की इसने फंडिंग ली, लेकिन 5000 करोड़ की कंपनी कैसे बन गई? इसके पीछे का लॉजिक अगर यदि हम जानते हैं तो देखिए क्या होता है, हमेशा इसे कैलकुलेट किया जाता है फीचर्स के हिसाब से कि आज इसकी वैल्यूएशन क्या है, कस्टमर क्या है। देखिए किसी भी कंपनी की जो ग्रोथ होती है प्रोडक्ट्स से नहीं होती है, ऑडियंस से होती है, कि इनके पास में कितने ऑडियंस हैं और कितने एक्टिव हैं। मीशो में आज लाखों सेलर्स हैं और करोड़ों कस्टमर्स हैं, और कितने कस्टमर एक्टिव हैं, चाहे वो डेली या वीकली या फिर मंथली इसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मंगाते हैं। तो यहाँ से ही कैलकुलेशन निकलता है कंपनी का और कंपनी की वैल्यूएशन का। तो इस प्रकार से कंपनी की वैल्यूएशन हो जाती है 5000 करोड़ रुपए। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया कि जो भी फंडिंग मिलती है तो वह उसे खर्च करती है एडवर्टीजमेंट में और अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करके। तो यह हमारे मीशो का बिजनेस मॉडल। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। इसी प्रकार की ढेर सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।